हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। तो कल हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग पहला विंडो क्रिएट किए, विंडो एप्लीकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे उसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा हाँ, लेक्चर 2 का जो नोट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल में। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कस्टम प्रिंटर को। इंपोर्ट कस्टम प्रिंटर SCTK। चलिए तो अपना ऐप पहले क्रिएट करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, उतना टाइम वेस्ट करने की जगह हम लोग रन करके देखते हैं। तो हम लोग का पहला छोटा सा ऐप रेडी है। अब इसके अंदर हम लोग को टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए उसके लिए टेक्स्ट मैसेज के लिए हम लोग का यूज़ करते हैं लेवल। अब लेवल क्या होता है ना कि बेसिकली इसमें बहुत सारा विजिट होता है। तो विजिट का एक पार्ट है लेवल। तो ये लेवल हम लोग को हेल्प करता है टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले करवाने में। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। बिना वेरिएबल का भी ये काम करता है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए ताकि बाद में आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो लेवल नाम का एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए, CT को कॉल किए .CTK लेवल। ये देखिए इतना आपको लिखना है। और इसके अंदर अब क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पास करेंगे कहाँ आपको रखना है। हम लोग इसको ऐप के अंदर रखने वाले हैं, ऐप के अंदर रखेंगे। अब हम लोग को पास करना है टेक्स्ट मैसेज। क्या टेक्स्ट मैसेज हम लोग इसमें रखने वाले हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं हेलो। तो हेलो टेक्स्ट हम लोग का अंदर हम लोग इसके इस लेवल के अंदर हम लोग रखने वाले हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लेबल क्रिएट करने के बाद भी वो क्यों नहीं आया। क्योंकि जब तक हम लोग उस लेबल को इस ऐप के अंदर पैक ना करें तब तक वो नहीं आता है। इस बात को आपको ध्यान से याद रखना है। कोई भी विजिट हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग को पैक करना पड़ता है। अब पैकिंग का भी बहुत सा तरीका होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए हम लोग ऐसे पैक करते हैं, लेवल डॉट पैक। बस अब इसके अंदर भी बहुत सारा आर्ग्यूमेंट जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग उसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे बहुत डिटेल्स में। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं अब आया क्या नहीं टेक्स्ट मैसेज हम लोग का। देखिए टेक्स्ट मैसेज हेलो आ चुका है। अब इसमें हम लोग क्या क्या एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट में वो देखते हैं। चलिए सबसे पहला फॉन्ट, कोमा दीजिएगा और कोमा देने के बाद हम लोग फॉन्ट को इसमें डालेंगे। देखिए अच्छा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए हम लोग फॉन्ट डालें। क्या सबसे पहले हम लोग डालेंगे फॉन्ट का जो नेम होता है, बहुत सारा नेम होता है। आप लोग को एक लास्ट में सबसे लास्ट में बने रहिएगा, सबसे लास्ट में एक तरीका बताएंगे कैसे आप लोग फॉन्ट का नेम पता लगा सकते हैं, कैसे अलग अलग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ बताते हैं साइज। फिर हम लोग अगर हम लोग को बोल्ड करना है तो बोल्ड लिखेंगे, अगर नहीं करना है तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो फिलहाल हम हटाते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए हम लोग का साइज बढ़ गया है, पहले काफ़ी छोटा था अब 30 साइज का आ चुका है हेलो। अगर हमको ये बोल्ड करना है देखते हैं, तो बोल्ड लिखेंगे हम लोग।
ये देखिए बोल्ड हो गया। अब देखिए अगर हमको इसमें और बहुत सा कुछ अंडरलाइन अगर हमको देना है तो देखिए अंडरलाइन यू, अच्छा हाँ चेक कर लीजिएगा अच्छा से यहाँ स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि अगर स्पेलिंग अगर आप गलत लिखिएगा ना तो फिर वो नहीं काम करता है। देखिए अंडरलाइन आ गया। अब फॉन्ट का ये हो गया। अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट चीज़ है हम लोग का टेक्स्ट कलर। हमें से ज़रूरी नहीं कि हम लोग को ब्लैक ही यूज़ करें, टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट कलर जैसे हम येलो दिए तो ये येलो में पूरा बदल गया। अब हमको जैसे इसको चेंज करना है तो सिंपली जो स्ट्रिंग है उसको चेंज कर दीजिए, अब रेड हम लोग करेंगे तो रेड कलर का आ जाएगा। आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन हमेशा ज़रूरी नहीं कि नेम से हम लोग हेक्स कोड का यूज़ करते हैं। तो हेक्स कोड क्या होता है? हेक्स कलर कोड, ये हैच लगा के हम लोग यूज़ कर कोड, हर कलर का एक कोड होता है तो उसी को हम लोग हैश कोड करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक तरीका बताता है, आप लोग हमें से याद नहीं रहेगा कि कौन सा कलर का कौन सा कोड है, आप लोग को याद करना भी नहीं है। तो बेसिकली हैश दबिए और 6 बार 0 लिखिए, 3 4 5 6 बार जैसे 0 लिखे हम लोग, ये ब्लैक कलर आ गया। अब इसमें सेलेक्ट करके आप लोग पूरा ये चेंज कर सकते हैं जैसे आप लोग को कलर चाहिए। जैसे हमको चाहिए जैसे ब्लू कर लेते हैं, हम ब्लू कर लिए, थोड़ा सा पर्पल से चला गए हम वहाँ। अब देखिए रन करके देखते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। ओ आई थिंक कुछ गड़बड़ है, इनवैलिड कलर नेम बता रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, कोई एरर है। ब्लैक कलर आ गया, दूसरा कलर क्यों नहीं आया? चलिए देखते हैं कहाँ एरर है। एरर फिक्स करने में तो मजा है। ये देखिए आ गया। होता है कभी कभार प्रिंटर में एरर ऐसे शो करता है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं बैकग्राउंड कलर। अच्छा इसमें एक चीज़ है ना, बैकग्राउंड कलर हम लोग बोल रहे हैं बट हम लोग लिख रहे हैं FG कलर। क्यों BG कलर क्यों नहीं लिख रहे? इसके पीछे का कारण ये है ना कि जैसे हम लोग इसको देखिए रन करेंगे तो ये जो है ना, जो हम लोग बैकग्राउंड कलर, ये वाइट कलर जो दिख रहा है ना आपको पीछे का, वो बैकग्राउंड है। और टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के जस्ट नीचे बट विंडो के ऊपर जो कलर है उसको हम लोग FG कलर कहते हैं। इसीलिए हम लोग BG कलर नहीं लिखते हैं, हम लोग FG कलर लिखते हैं। ये हो गया हम लोग का बैकग्राउंड कलर। अब अगर हमको हाइट और विड्थ देना है, चलिए हाइट और विड्थ देके भी देख देते हैं हम लोग। एक मिनट, ये दिया हम विथ। देखिए पीछे का बैकग्राउंड कलर देखिए, उसका विथ बढ़ गया है, मतलब जो लेबल है, लेबल का जो विजिट है वो स्पेस खा रहा है, उस स्पेस उतना स्पेस कवर कर लिया वो। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम चेंज करें इसको, अगर जैसे हम 400 करते हैं तो 400 में देखिए क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ गया। अब हम लोग हाइट दे के देखते हैं। हाइट जैसे हम लोग देते हैं 60, देखिए हाइट भी बढ़ चुका है। अब क्लियर होंगे कि कैसे हम लोग विड्थ और हाइट का यूज़ करते हैं। हाँ अगर इस प्लेस में अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट कर देते हैं तो उस प्लेस में आपको अंतर नहीं दिखेगा, बट जब आप दूसरा विजिट के साथ काम कीजिएगा ना तब आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ ओवरलैप हो रहा है। तो उस समय वो सेकंड विजिट आपको नहीं शो करेगा, उतना वो प्लेस कवर कर लेता है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉर्नर रेडियस,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम। कॉर्नर रेडियस 20। देखिए कॉर्नर में एकदम कॉर्नर एक चारों कॉर्नर देखिए, चारों कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा कर्व आ गया है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोग कॉर्नर रेडियस 20 दिए हैं। अब आगे, अब ये देखिए कुछ कुछ चीज़ है, इतना हो गया आप लोग इसके अंदर रखने के लिए। अब कुछ कुछ चीज़ जैसे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि बार बार टेक्स्ट को कैसे चेंज करें बिना ऊपर वाला टेक्स्ट को ना छेड़ के नीचे में चेंज कैसे करें। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि लेवल का भी बहुत सा मेथड होता है। एक मेथड होता है कॉन्फ़िगर, उसका यूज़ करेंगे। लेवल डॉट कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगर के अंदर हम लोग नया टेक्स्ट पास करेंगे। अब ये क्या करेगा ना कि ये उसको अपडेट कर देगा। देखिए हम लोग जैसे वेलकम लिखें, चलिए देखते हैं करता है या नहीं करता है। अब 2 रन करके पता चलेगा। देखिए ये वेलकम कर दिया। वह बेसिकली आप लोग को यहाँ चेंज होते हुए इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो ऐप रन करते ही कंपाइल हो गया पूरा का पूरा। बट जब आप लोग बड़ा वेबसाइट बनाइएगा, बटन्स वगैरह का यूज़ कीजिएगा, तब आपको इसका बेहतरीन यूज़ मिलेगा। अब सी गेट, कोई भी चीज़ अगर हमको चाहिए टर्मिनल में, कि हमको टर्मिनल में हो या फिर कोई किसी भी चीज़ के बारे में हमको बहुत बड़ा जैसे वेबसाइट ऐप बना लिया आप, उसके बाद आपको जानना है कि इस जगह में क्या था, तो उसकी जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी गेट। जैसे लेवल डॉट सी गेट। अब क्या हमको जानना है, टेक्स्ट क्या है, तो देखिए नीचे में टर्मिनल में हेलो प्रिंट हो गया है। ये डिटेक्ट कर लिया कि क्या था, लेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब आता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या करता है ना, डिस्ट्रॉय जो लेबल क्रिएट हुआ है उसको खत्म कर देगा। लेबल डॉट डिस्ट्रॉय। देखिए ब्लैंक स्क्रीन वो गायब कर दिया डिस्ट्रॉय। लेवल को क्रिएट किया पहले पूरा का पूरा, और फिर जैसे डिस्ट्रॉय मिला वो डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा का पूरा। तो आज को हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहला, लेबल क्या होता है, एक विजिट है जिसमें हम लोग टेक्स्ट मैसेज को हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसको हम लोग को अगर इसमें दिखाना है ऐप के अंदर तो उसमें हम लोग को पैक करना पड़ता है। पैक करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना पैक के हम लोग नहीं दिखा सकते। अब उसके अंदर सबसे पहला क्या क्या आर्गूमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग पास करते हैं कहाँ हम लोग रखना है, तो हम लोग ऐप के अंदर रखना है तो ऐप लिखेंगे। आगे जाके हम लोग फ्रेम पढ़ेंगे तो हम लोग उस समय फ्रेम के अंदर भी डाल सकते हैं, तो उस समय यहाँ फ्रेम का नाम लिखेंगे, अभी ऐप का नाम रख रहे हैं। अब फिर टेक्स्ट मैसेज क्या हम लोग को डिस्प्ले करवाना है वो टेक्स्ट के अंदर आएगा। फिर आता है टेक्स्ट का फॉन्ट। अच्छा हाँ, बहुत सारा फॉन्ट के बारे में आपको हम बोले थे कि बताएंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ मज़ेदार चीज़। सबसे पहले हम लोग वर्ड खोल लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाने के बाद ऊपर में यहाँ पर होम में जाके आपको बहुत सारा फॉन्ट का नाम मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ जब हम लोग लिख रहे हैं तो कैसा किस टाइप का आ रहा है। इसी टाइप का फॉन्ट अगर हम लोग क्रिएट करवाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आपको हमेशा याद रखना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ याद करने के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ निकाल लेना पड़ता है। कोडर से कितना याद रखिएगा। देखिए अब जैसे डिस्ट्रॉय का हम लोग को बैनिश करने दीजिए, पहले कमेंट आउट कर दिए। अब देखिएगा क्या आ रहा है, ये हो गया रन। ये देखिए पूरा पूरा फॉन्ट चेंज हो गया। आप लोग ऐसे बहुत सारा फॉन्ट है यहाँ पे जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा फॉन्ट है। अगर आप लोग वर्ड यूज़ किए होंगे तो आप लोग को बहुत सारा फॉन्ट यहाँ पर देखेंगे। देखिए सीधा इसको ये कीजिए, जो आपको पसंद आए इसको कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कीजिए बस। अब आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आप लोग कलर नेम यूज़ कीजिए स्ट्रिंग के अंदर, या फिर हेक्स कोड का यूज़ कीजिए।
फिर आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग FG कलर बोल के देते हैं। इसमें भी कलर है तो हम लोग हेक्स कोड यूज़ कर सकते हैं। अब विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट हम लोग जैसे बैकग्राउंड कलर से देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर से आपसे पता चलता है कि कितना विड्थ और कितना हाइट उस ऐप में कवर हो रहा है। अब कॉर्नर रेडियस, जो जितना भी चारों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा हुआ कर्व कर देता है। अब मेथड्स आता है। मेथड्स के बाद में हम लोग उसको कुछ चेंज करना चाहते हैं या गायब करना चाहते हैं, या फिर हमको कुछ भी चीज़ पता लगाना है कि उसमें है क्या, तो उसके लिए हम लोग 3 मेथड आता है, कन्फिगर, सीगेट और डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का यूज़ करते हैं हम लोग गायब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीगेट का यूज़ करते हैं हमको चाहिए, मतलब लेबल से हमको कुछ चीज़ चाहिए, और उसके अंदर जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का हम लोग आर्गुमेंट, जैसे टेक्स्ट मैसेज चाहिए तो टेक्स्ट करते हैं। अगर हमको चाहिए कि FG कलर को क्या है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग FG कलर लिखते थे। FG कलर लिखते तो बता देता है कौन सा FG कलर यूज़ किए हैं हम लोग। और कन्फिगर का यूज़ इसलिए होता है कि जो भी चीज़ यूज़ किए हम लोग उसको चेंज करने के लिए, जैसे अगर हमको टेक्स्ट कलर भी चेंज करना होता है ना, तो इस FG कलर के अंदर हम लोग FG कलर यहाँ बिना छेड़े यहाँ पे FG कलर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो FG कलर चेंज हो जाता है। अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर लिखेंगे कन्फिगर के अंदर, तो चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सारा नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ जाके चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। सारा सेम टू सेम इसी टाइप का आपको मिलेगा देखने को नोट्स अपना। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और क्या कुछ नहीं समझ में आया या फिर थोड़ा सा हमको कैसा समझाना चाहिए, कुछ भी अगर आपको बताना हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।